गंभीर किडनी फेलियर से पीड़ित मरीजों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की ओर नहीं देखना पड़ता। बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल ने 400 से अधिक सफल गुर्दा प्रत्यारोपण कर एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि हासिल की है। इनमें एबीओ इनकम्पैटिबल स्वैप ट्रांसप्लांट, पेडियाट्रिक ट्रांसप्लांट और कैडिवर ट्रांसप्लांट जैसी जटिल प्रक्रिया शामिल है। अब तक 50 से अधिक एबीओ इनकम्पैटिबल, 20 स्वैप, 15 कैडिवर और 5 पेडियाट्रिक ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। ट्रांसप्लांट टीम में प्रमुख रूप से नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, डॉक्टर हर्षिता शर्मा, मुख्य ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर संतोष अग्रवाल, डॉक्टर अमित कुमार झा, एनेस्थीसिया टीम के डॉक्टर हरभजन सैनी, डॉक्टर रितेश, डॉक्टर दीपा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत और डॉक्टर अभिनव शामिल है। वहीं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से डॉक्टर कमलेश तलसेरा और डॉक्टर राहुल जैन का भी योगदान रहा है। डॉक्टर संतोष अग्रवाल के अनुसार यह सभी डोनर सर्जरी लेप्रोस्कोपिक तकनीक से की जाती है, जिससे रिकवरी तेज होती है और मरीज 1 सप्ताह के भीतर घर जा सकता है। उन्होंने बताया कि इलाज के लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों में भी मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी ने कहा, किडनी फेलियर के मरीजों के लिए ट्रांसप्लांट डायलिसिस से बेहतर विकल्प है। अब एबीओ इनकम्पैटिबल और स्वैप ट्रांसप्लांट से ब्लड ग्रुप की बाधा भी दूर हो गई है। डॉक्टर हर्षिता शर्मा ने बताया, जटिल ट्रांसप्लांट में भी मरीज की रिकवरी सामान्य प्रक्रिया जैसी ही होती है और सफलता दर भी उतनी ही अधिक होती है। डॉक्टर अमित झा ने कहा, ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों में लौटी उम्मीद और नया जीवन है। अंत में प्रबंध निदेशक सुनील बंसल ने कहा, ये उपलब्धि हमारी विशेषज्ञ टीम, अत्याधुनिक तकनीक और मरीजों के विश्वास का परिणाम है। भविष्य में भी हम उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। परिचय। Hello, I'm Dr. Harshita. I've recently joined Bansal Hospital as consultant nephrology and kidney transplant physician. मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई बंसल हॉस्पिटल को 400 प्लस सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। आज जो ये पॉसिबल हो पाया है, क्या एक बहुत बड़ा रीज़न है जो बंसल हॉस्पिटल जनता के लिए लेकर आती है, अपने पेशेंट्स के लिए लेकर आती है, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है किसी भी प्राइवेट सेंटर के लिए, वो भी सेंट्रल इंडिया, जहाँ की माना जाता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं हैं। इन सब को अवेल करने के लिए दे हैव टू गो टू मेट्रो सिटीज़ ओनली। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं रिसेंटली भोपाल आई हूँ, मैंने बंसल हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि क्लैरिटी है अबाउट द डिज़ीज़, कि कैसे वो आगे बढ़ सकती है, उसके बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट क्या है, वो कैसे अवेल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की क्लैरिटी जब फैमिली और रिलेटिव्स को होती है तभी वो आगे बढ़ते हैं। एंड ट्रांसप्लांट कराना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन रहता है। कोई अपना ऑर्गन ऐसे डोनेट कर रहा है और कोई उसको रिसीव कर रहा है, और फिर उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना, ये पूरा डेडिकेशन होता है ऑफ दैट पेयर ऑफ रेसिपिएंट एंड डोनर। सो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आप बहुत अच्छे से काउंसलिंग करिए, क्लैरिटी रखिए, जो भी चीज़ें आगे होने वाली हैं या फिर उनको पूरी लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। जब वो चीज़ें ऑर्गन डोनर एंड रेसिपिएंट समझ जाते हैं, आई थिंक तब सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और शायद किसी ने भी सवाल पूछा था कि पैनिक तो नहीं होता है। डेफिनेटली पैनिक होता है, बट उसी के लिए एक बेस्ट टीम का होना एंड ऐसी टीम जो बहुत क्लैरिटी रखती है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक बंसल हॉस्पिटल में बहुत ही जेन्युइन लोग हैं जो इस टीम का पार्ट हैं, इसीलिए 400 नंबर क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है ट्रांसप्लांट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नमस्कार सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई बंसल हॉस्पिटल को 400 प्लस सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। ये जो सक्सेसफुल रेट है, ये बंसल हॉस्पिटल कैसे पॉसिबल कर पाया है, साथ ही इसके पीछे के लाइक जो बैकबोन्स है उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोई भी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास सारी सुविधा चाहिए। ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया होती है। जो हमारे किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको हार्ट अटैक भी होते हैं, उनको लकवा भी होते हैं, उनको इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए। बंसल हॉस्पिटल के पास वो सुविधा है, सारी स्पेशलिटीज़ हैं, हर डिपार्टमेंट का बैकअप है। दूसरा होता है मरीज़ का भरोसा। अगर आप काम ईमानदारी से करेंगे, काम अच्छा करेंगे, पेशेंट ट्रांसप्लांट होकर एक अच्छी लाइफ जिएगा, ज़्यादातर लोग अच्छे चलेंगे तो ही नया पेशेंट आएगा। तो ये दूसरी बड़ी चीज़ है कि हमने
ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट के मामले में हम दूसरे अस्पतालों से अलग रहे, हमने ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट दिया और ये कारण है कि लोगों का भरोसा हम पर है, आज हम अच्छा ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। थर्ड है कुछ नया करने का आप में मेहनत के लिए आपका मन इच्छा शक्ति होना। तो एक सामान्य ट्रांसप्लांट ज़्यादातर सेंटर्स करते हैं, जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट होते हैं, ब्लड ग्रुप मैच है, हेल्दी डोनर है। हमने वो एक शुरुआत की कि हम लीग से हट के कि अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति के पास डोनर ही नहीं है तो बिना ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट किया, स्वैप ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया, कैडेवर जो ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट है वो हमने शहर में स्टार्ट करवाया। तो ये सभी फैक्टर रहे जिसकी वजह से लोगों का हम पे भरोसा बढ़ा और हम इस मुकाम तक पहुँच पाए। जी सर, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक मिसकंसेप्शन के साथ रहते हैं, एक डर बना रहता है उन्हें, तो बंसल हॉस्पिटल कैसे हेल्प आउट करता है? ऑब्वियसली फिजिकली एंड नर्स एंड इवन वार्ड बॉय तो रहते ही हैं, लेकिन इमोशनली अगर हम बात करें तो उसमें आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, हर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के लिए इसके लिए काउंसलर्स हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। कोई भी मरीज अगर ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल में आता है तो उसको सबसे पहले तो ये जो 10 डॉक्टर से फिटनेस चाहिए, टेस्टिंग कराना है, वो वहीं परेशान हो जाता है। इसके लिए हम एक डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर्स रखते हैं जो मरीज़ को पूरे टाइम उनके साथ रह के उनकी पूरी जांचों में हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट की कमेटीज़ के लिए उन्हें जो लीगल पेपर वर्क्स हैं वो सब हम मदद कराते हैं। ट्रांसप्लांट के दौरान जो नर्सिंग है वो डेडिकेटेड नर्सिंग, अलग से 10 नर्सेज हमारे पास सिर्फ ट्रांसप्लांट के लिए, जिनका सिर्फ काम ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को हैंडल करना है। ट्रांसप्लांट के बाद हमारी पूरी टीम है जहां फिजिशियन असिस्टेंट्स होते हैं, नर्सेस होती हैं, जो घर में पेशेंट को कैसे दवाई खाना है, पानी का इंटेक कितना लेना है। तो ये सब चीज़ें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के लिए इन चीज़ों की जानकारी देना और पेशेंट को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। सर, एक स्वीट मैसेज, एक शुभकामनाएं आप भोपाल की जनता को कैसे देंगे? भोपाल की जनता को मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी बीमारी का प्रिवेंशन, बीमारी ना हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इलाज, ट्रांसप्लांट और डायलिसिस बाद में आते हैं। तो आपको अगर किडनी खराबी के रिस्क है, आप डायबिटिक हैं, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपका मोटापा है, आपकी उम्र अधिक है, 50-55 साल से अधिक हैं, तो आप रूटीन टेस्ट अपने कराएं, आप अपनी किडनी की जांचें देखें, आप देखें कि क्या आपकी किडनी हेल्दी हैं। अगर उनमें कुछ गड़बड़ है तो आप डॉक्टर से मिलें, उनका इलाज करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। सफिशिएंट वाटर का इंटेक करें, हेल्दी खाना खाएं और बीपी शुगर की अगर बीमारी है तो उसके नियमित रूप से दवाइयाँ लें।